हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र फॉर पढ़ने जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो आदित्य की जो हिंदी की बुक है, इसमें हम लोग जो अध्याय 3 करने वाले हैं। दोस्तों चैप्टर का नाम है संधि। संधि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग जो डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जितने भी विभिन्न एग्जामों में पूछे गए जो संधि से क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। संधि की बात करें तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है मेल है। परिभाषा दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद की बात करें तो ये 3 भेद हैं इसके: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के भेद होते हैं। तो यहाँ पे स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, इनके फिर भेद भी पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो स्वर संधि जो होता है, यहाँ पे 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर कहते हैं। अब हम लोग स्वर के भेद देख लेते हैं। अब स्वर के भेद देखेंगे तो यहाँ पे स्वर के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयाद संधि। अब हम लोग इनको भी 1 बाय 1 करके पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्वर संधि में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि क्या है? ह्रस्व यानी आ ई उ को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर को बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री हो जाते हैं। जैसे कि धर्म, धन, अर्थ। यहाँ पे आ प्लस आ बराबर के क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। तो इस तरह से जैसे कोई ह्रस्व स्वर यानी छोटा, यहाँ पे बड़ा और ई के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? बड़ा बन जाता है। यानी आ प्लस आ बराबर बड़ा। धर्म, धन, अर्थ, धर्मार्थ। उत्तम, धन, अंग, उत्तमांग। अध्य, धन, अवधि, अध्यावधि। धन, धन, अर्थी, धनार्थी। एक बात और समझना है कि जैसे जो काशिक ज्ञ तक जो वर्ड होते हैं, इनमें सभी में आ लगा होता है। क्या लगा होता है? आ। अब ये कैसे लगा होता है? जैसे का को हम तोड़ेंगे तो इसमें आधा का कैसे लिखेंगे? नीचे हलंत लगा के आधा का प्लस आ, इसमें वर्ड इसका विच्छेद होगा, यानी आधा का प्लस आ में एक टूटेगा। अगला है समझने की विधि। अगर देखें तो धर्म, धन, अर्थ बराबर धर्मार्थ। यहाँ पे धर्म में आ आया है क्योंकि हर अक्षर में आ होता है, और यहाँ पे अर्थ में भी आया है। अर्थ था में आ, जब था को तोड़ोगे तो आ लास्ट में जरूर आएगा। तो आ प्लस आ मिलाकर क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। इसी तरह से इसको समझ लेना है। अगला है, अब अभी तक छोटा आ मिलाकर बड़ा आ बनता था। अब यहाँ पे एक छोटा है और एक बड़ा आ है, लेकिन मिलाओगे तो बनेगा बड़ा आ ही। तो इस तरह से इसमें समझ लेना। जैसे कुश में आ आया है, और यहाँ पे कुश धन आसन। यहाँ पे देख लीजिए आ बड़ा आ आया है ना, यहाँ पे आ और प्लस आ, तो ये क्या हो गया? बड़ा आ। कुशा यानी यहाँ पे कुशा बड़ा आ है, कुशासन। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। रत्न धन आकार, रत्नाकार। धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा। समझने की विधि देखेंगे तो यहाँ पे कुश में आ आया है, और आसन में ये देखिए आ आया है। तो आ प्लस आ यहाँ पे मतलब इसमें भी था, तो आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। अब ये आ को आगे रख दिए गए और पीछे आ रख दिया गया, बनेगा बड़ा आ ही। तो इस तरह से अगला समझ लेते हैं। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी हो जाएगा। माया धन अर्थी अधीन बराबर मायाधीन। कदा धन अपि बराबर कदापि। विद्या धन अनुराग बराबर विद्यानुराग। समझने की विधि देखेंगे तो विद्या में बड़ा आ आया है, लास्ट में बड़ा आ, विद्या आ बड़ा आ आया है और ए छोटा आ है।
यानी बड़ा आ और छोटा आ मिलाकर क्या बनना है, बड़ा आ बनना है, विद्यार्थी। अब दोस्तों हम लोग जो है बड़ा आ और बड़ा आ को अगर मिलाएंगे तब भी बड़ा आ बनेगा। सबसे पहले हमने देखा छोटा आ प्लस छोटा आ को मिलाया, फिर हमने छोटा आ बड़ा आ को मिलाया, फिर हमने क्या किया, बड़ा आ और छोटा आ को मिलाया। अब हम लोग जो है बड़ा आ को मिला रहे हैं। तो यहाँ पे विद्याधन विद्या बड़ा आ है ना, यहाँ पे आलय में बड़ा आ है, तो मिलाकर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। ये विद्या आ बड़ा आ है, विद्यालय हो गया। आत्मा धन आनंद आत्मानंद, गदा गदा धन आघात गदा आघात गदा घात हो गया। वर्ता धन आलाप वार्तालाप। समझने की विधि में देखेंगे तो विद्या में बड़ा आ आया है, आलय में बड़ा आ आया है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। इस तरह से आ वाले हो गए। इसी तरह दोस्तों हम लोग ई छोटी मिलाएंगे तो यहाँ पे बड़ी ई बनेगा, और फिर हम लोग जो छोटी बड़ी ई भी मिलाएंगे तब भी बड़ी ई बनेगा। फिर हम लोग जो है यहाँ पे बड़ी ई और प्लस छोटी ई मिलाएंगे तब भी बड़ी ई बनेगा, और फिर हम लोग बड़ी ई और बड़ी ई मिलाएंगे तब भी बड़ी ई बनेगा। तो इस तरह से इनको भी हम लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ पे छोटी मिलाकर बड़ी बन गया। आती ई आया, छोटी ई आया है प्लस यू, यहाँ भी छोटी ई है तो क्या बन गया, अतियु, बड़ी ई बन गया। बड़ी की मात्रा लगी ना तो बड़ी ई कहा जाएगा। अभिधन इष्ट अभीष्ट, मुनिधन इंद्र मुनीन्द्र, रविधन इंद्र रविंद्र। आगे समझने की विधि में देखेंगे तो आती यानी छोटी ई आया है, यू इसमें भी छोटी ई है, छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बन गया, बड़ी ई यानी अतियु। अतियु में बड़ी ई मात्रा है ना। अगला है अब छोटी ई प्लस बड़ी ई की बात करेंगे तो बड़ी ई ही बनेगा। कपिधन ईस बराबर कपीस, गिरिधन ईस बराबर गिरीश, अधिधन ईस बराबर अधीश्वर। बड़ी ई देख लीजिए, यहाँ पे कपि में छोटी है और इसमें बड़ी ई है। छोटी ई प्लस बड़ी ई क्या बन गया, बड़ी ई बनता है। अब अगला है बड़ी ई प्लस छोटी ई का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बड़ी ई ही बनना है। महती, ये बड़ी ई ना, यहाँ पे छोटी है, क्या मिल गया, महतीच्छा। महती धन इच्छा महतीच्छा, बड़ी की मात्रा हो गई। मही धन इंद्र महींद्र, देवी धन इच्छा देवी इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा लक्ष्मी इच्छा। महती धन इच्छा महतीच्छा हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी प्लस छोटी बराबर क्या बन गया, बड़ी बन गया। छोटी प्लस छोटी बराबर क्या, सॉरी बड़ी ई प्लस बड़ी क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। रजनी धन ईस, यहाँ पे रजनी में बड़ी ई है, यहाँ भी बड़ी ई है तो रजनीश बड़ी ई हो जाएगा। मही धन ईस बराबर महीस, लक्ष्मी धन ईस बराबर लक्ष्मीस, नदी धन ईस बराबर नदीस यानी समुद्र कहते हैं। रजनी बड़ी ईस बड़ी मिलाकर क्या बन गया, बड़ी बन गए। ये आप बड़ी की मात्रा देख रहे होंगे। इस तरह से दोस्तों हमने पढ़ा पहले आ वाले, फिर ई वाले, अब ऊ वाले पढ़ेंगे। इस तरह ऊ वाले में होगा, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया। अब अगली बार क्या करेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ कर देगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। अगली बार क्या करेगा, बड़ा ऊ प्लस जो है छोटा ऊ कर देगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। फिर क्या करेगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ करेगा तो तब भी बड़ा ऊ बनेगा। बस यही को हम लोग को एक बार समझ लेना है, फिर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। गुरु छोटा ऊ है, गुरु उपदेश छोटा ऊ है, क्या बन गया, गुरुपदेश। भानुधन उदय भानुदय, विदुधन उदय विदुदय, सुधन उक्ति सूक्ति। समझने की विधि में देखेंगे तो गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश। यहाँ पे छोटा ऊ आया है, यहाँ पे बड़ा ऊ आया है। एक चीज़ और समझना दोस्तों, जैसे ये गुरु लिखा है, ये क्या है, गुरु। जैसे यहाँ पे गुरु लिखा है तो ये गुरु इसको बोलेंगे, लेकिन जब अगर यहाँ गुलंडा लगा देंगे तो ये गुरु हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ लेना है आपको। यानी अगर हम लोग सिर्फ जो है इसको ऐसे करें कि ऐसे कर दें तो ये छोटा ऊ है, गुरु, लेकिन जब यहाँ गुलंडा लगा देंगे तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है। छोटा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ। यह गुलंडा आप देख रहे होंगे, इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है। अगला है बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बनना है बड़ा ऊ ही। तो यहाँ पे स्वयंभू प्लस उदय बराबर स्वयंभूदय। वधुधन उपालंभ बराबर वधुपालंभ, वधुधन उत्सव बराबर वधुत्सव, चमुधन उत्तम बराबर चमुत्तम। समझने की विधि में देखेंगे तो स्वयंभू यानी बड़ा ऊ है, ये आप देख रहे हो बड़े ऊ की मात्रा,
उदय छोटा ऊ है, तो बना गया क्या बन गया है, बड़ा ऊ बन गया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्वयंभू, स्वयंभूदय। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा ऊ मिलाकर क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। भूधन ऊर्ध बराबर भूर्ध, भूधन ऊर्जा बराबर भूर्जा, वधुधन ऊर्मी बराबर वधूर्मी। समझने की विधि में देखेंगे तो ये हो जाएगा भूधन ऊर्ध बराबर भूर्ध, तो बड़ा ऊ है यहाँ पे और यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। ऋषि धन रि बराबर रि, पितृ धन ऋण बराबर पितृण, भातृ धन रिधि बराबर भातृधि। समझने की विधि में देखें तो मात्र मतलब री है और तृण में री है, क्या बन गया, मात्रण, री बन गया। आगे समझेंगे तो अब हम लोग जो है दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आ प्लस आ बराबर क्या बन गया, बड़ा आ। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है दीर्घ संधि के जो है नियम पढ़ा था, अब हम लोग जो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं दीर्घ संधि की। तो स्वर धन अर्थी बराबर स्वार्थी हो जाएगा, दैत्य धन अर्य बराबर दैत्यारी हो जाएगा, देह धन अंत बराबर देहांत हो जाएगा, देव धन अर्चन बराबर देवार्चन, राम धन अवतार बराबर रामावतार, और वेद धन अंत बराबर वेदांत। और ये जो छोटा आ प्लस बड़ा आ वाला बराबर बड़ा आ बनता था, उनके देख लेते हैं थोड़ा सा उदाहरण। तो हिम धन आलय बराबर हिमालय, शुभ धन आरंभ बराबर शुभारंभ, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, देवधन आलय बराबर देवालय, शिव धन आलय बराबर शिवालय। आप यहाँ पे छोटा आ देख रहे होंगे, यहाँ बड़ा आ बराबर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। अब हम लोग जो बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ के जो है देख लेते हैं उदाहरण। विद्याधनार्थी बराबर विद्यार्थी, यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पे छोटा आ है, मिलाकर क्या बन गया, यहाँ पे बड़ा आ बन गया, विद्यार्थी हो गया। परीक्षा धनार्थी बराबर परीक्षार्थी, सीमा धन अंकित बराबर सीमांकित, शिक्षा धनार्थी बराबर शिक्षार्थी, दीक्षा धन अंत बराबर दीक्षांत, यथा धन अर्थ बराबर यथार्थ। बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर क्या बना, बड़ा। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप, महाधन आत्मा बराबर महात्मा, महाधन आशय बराबर महाशय, दया धन आनंद बराबर दयानंद, श्रद्धा धन आनंद बराबर श्रद्धानंद। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या बन गया, बड़ी। कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र, मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र, अति धन यु बराबर अतियु, अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट, हरि धन इच्छा बराबर हरि इच्छा, कपि धन इंद्र बराबर कपींद्र। अब हम लोग छोटी प्लस जो है बड़ी ई बराबर बड़ी का जो है उदाहरण देख लेते हैं। गिरिधन ईश बराबर गिरीश, मुनिधर ईश्वर बराबर मुनीश्वर, अधि धन ईश्वर बराबर अधीश्वर, कवि धन ईश बराबर कवीश, कवि धन ईश्वर बराबर कवीश्वर, और हरि धन ईश बराबर हरीश। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, इसमें छोटी और बड़ी मिलाकर क्या बनेगा, बड़ी बनेगा, जबकि यहाँ पे क्या किए हैं, छोटी लगाएं, तो इसमें होगा कवीश्वर, कवीश्वर। ये चीज़ आपको गौर रखना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी प्लस छोटी प्लस बड़ी मिलाकर बड़ी बनना ना, तो यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे बड़ी है, तो मिलाकर बड़ी बनेगा, इसमें तो छोटी ही लगाए ना, तो ये गलत हो जाएगा। हरिधन ईश बराबर हरीश, ये सही है, बड़ी की मात्रा इसमें आप देख रहे होंगे। अगला है बड़ी प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। मही धन इंद्र बराबर महेंद्र, नारी धन इंद्र बराबर नारींद्र, सती धन जो है इच्छा बराबर सती इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा बराबर लक्ष्मी इच्छा, नदी धन इंद्र बराबर नदींद्र। बड़ी प्लस छोटी, बड़ी ई बनना। अगला है सची धन इंद्र बराबर सचिंद्र। अगला है बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी बनेगा, मही धन ईश बराबर महीश, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी बनना। अगला है जानकी प्लस ईश बराबर जानकीश, सती धन ईश बराबर सतीश, रजनी धन ईश बराबर रजनीश, नारी धन ईश्वर बराबर नारीश्वर, नदी धन ईश बराबर नदीश। छोटा हो प्लस छोटा हो बराबर बड़ा हो बनेगा,
गुरुधन उपदेश बराबर गुरुपदेश, विदुधन उदय बराबर विदुदय, भानुधन उदय बराबर भानुदय, सुधन उक्ति बराबर सोते। दोस्तों इस जो है पुस्तक का जो है मेन उद्देश्य है प्रैक्टिस। इसमें इतने क्वेश्चन आपको करा देते हैं कि ऐसे ही तुमको जो है अच्छे से ये सभी आने लगेंगे। उधन उ छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा बड़ा ऊ। सिंधुधन ऊर्मी बराबर सिंधूर्मी, लघुधन ऊर्मी बराबर लघुर्मी, बहुधन ऊर्ध्व बराबर बहुर्ध्व। अभी पहले हम लोगों ने नियम पढ़ा, अब इतने सारे जो उदाहरण आपको करा दे रहे हैं, फिर उसके बाद फिर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन कराएंगे। तो इस तरह दोस्तों ये चैप्टर का पूरा जो है आप जो है निचोड़ आपको मिल जाएगा। अम्भु धन ऊर्मी बराबर अम्भूर्मी अम्भूर्मी, धातु धन ऊष्मा बराबर धातुष्मा, भानुधन ऊर्ध्व बराबर जो है भानुर्ध्व। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बनेगा क्या बड़ा ऊ। स्वयंभू धन उदय बराबर स्वयंभूदय, चमुधन उत्तम बराबर चमुत्तम, वधुधन उल्लास बराबर वधुल्लास, वधुधन जो है उपालंब बराबर वधुपालंब, भूधन उद्गार बराबर भूदगार, भूधन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बनेगा का बड़ा ऊ। शरीर धन ऊर्मी बराबर शरीउर्मी, वधुधन ऊर्जा बराबर वधूर्जा, भूधन अर्जित बराबर भूर्जित, भूधन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। रिधन रि बराबर रि, पितृधन ऋण बराबर पितृण, मातृधन ऋकार बराबर मात्रकार, मातृधन ऋण बराबर मातृण, मातृधन ऋणाम बराबर मातृणाम। ऐसे री वाली जो है संधियों से बने जो है दीर्घ री वाले जो है शब्द हिंदी में प्रचलित नहीं है। गुण संधि अब हम लोग पढ़ेंगे। तो गुण संधि में हम लोग पहले नियम देख लेते हैं। तो यदि आ प्लस बड़ा आ के साथ जो है छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ हो, या फिर री स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए और ओ और अर हो जाता है। अब ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नियमों का संक्षेपीकरण अगर देखेंगे समझने के लिए, तो यहाँ पे छोटा या फिर बड़ा प्लस छोटी ई प्लस या फिर बड़ी ई प्लस छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ और री स्वर आए तो मिलने पर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्रमशः जो है ऐसे यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, और यहाँ पे छोटा आ प्लस बड़ी ए बनेगा ये भी, और छोटा यहाँ पे बड़ा आ प्लस छोटी ए बनेगा, और बड़ा आ प्लस छोटी ई ए बनेगा, और छोटा आ प्लस छोटा ओ बराबर क्या बनेगा ओ बनेगा। क्रमशः यहाँ पे देखेंगे तो जो है ए ओ और अर्थात यहाँ पे अगर आप समझोगे तो छोटा आ प्लस जो है बड़ा ओ बनेगा। अभी हम लोग ए वाले देख लिए, अब ओ वाले देखेंगे। तो यहाँ पे छोटा आ प्लस ऊ था, यहाँ पे छोटा आ प्लस बड़ा ऊ है तो ओ ही बनेगा। छोटा आ प्लस ऊ ओ बनेगा, और छोटा आ प्लस ऊ ओ ये भी बनेगा। अगला आ प्लस री की बात करें तो अर बनेगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहले ए बना फिर ओ बना फिर अर बना। छोटा आ प्लस री अगर मिलाएंगे तो अर हो जाएगा, बड़ा आ प्लस री मिलाएंगे तो अर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। छोटा प्लस जो है छोटी बराबर क्या बनेगा ए। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र हो जाएगा। पुष्प धन इंद्र बराबर पुष्पेंद्र हो जाएगा। उपधन इंद्र बराबर उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। राजधन इंद्र बराबर राजेंद्र। धर्मधन इंद्र बराबर धर्मेंद्र। सूर्यधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। सत्यधन इंद्र बराबर सत्येंद्र। स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। शुभधन इच्छा बराबर शुभेच्छा। वीरधन इंद्र बराबर वीरेंद्र। भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु। अगला है छोटा प्लस छोटी बराबर ए बनेगा। परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। सुर धन ईश बराबर सुरेश। गढ़ धन ईश बराबर गणेश। कमल धन ईश बराबर कमलेश। नर धन ईश बराबर नरेश। सोम धन ईश बराबर सोमेश। दिन धन ईश बराबर दिनेश। सर्वधन ईश्वर बराबर सर्वेश्वर। अब बड़ा आ प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा बनेगा ए ही।
महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, रामाधन इंद्र बराबर रामेंद्र। यथाधन इष्ट बराबर यथेष्ट, राजाधन इंद्र बराबर राजेंद्र। अब हम लोग जो है बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए देख लेते हैं। रामाधन इस बराबर रामेश, उमाधन इस बराबर उमेश, लंकाधन इस बराबर लंकेश और राकाधन इस बराबर राकेश। महाधन इस बराबर महेश, राजाधन इस बराबर राजेश, महाधन इस बराबर महेश्वर, गुड़ाका धन इस बराबर गुड़ाकेश। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़ा आ और यहाँ पे बड़ी मिलाकर क्या बन गया, ए बन गया। आधन उ, छोटा आ प्लस छोटा ओ बन गया है। सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय, वीरधन उचित बराबर वीरोचित, सर्वधन उदय बराबर सर्वोदय, चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय, नरधन उत्तम बराबर नरोत्तम, रोगधन उपचार बराबर रोगोपचार। परधन उपकार बराबर परोपकार, हितधन उपदेश बराबर हितोपदेश, लोकधन उक्ति बराबर लोकोक्ति, मानवधन उचित बराबर मानोचित। नीलधन उत्पल बराबर नीलोत्पल, पूर्वधन उदय बराबर पूर्वोदय। आ प्लस जो है छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलाकर क्या बनेगा, ओ। नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा, जलधन ऊर्मी बराबर जलोर्मी, सूर्यधन ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा। समुद्धन ऊर्मी बराबर समुद्रोर्मी, उच्च धन ऊर्ध्व बराबर उच्चोर्ध्व। अपवाद में गुण संधि देख लेते हैं तो यहाँ पे सुख धन रित बराबर सुखार्थ, दस धन ऋण बराबर दशार्ण, अच धन ऊहीन बराबर अछौड़ी, प्रधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़। अगला है बड़ा आ प्लस छोटा ओ बराबर क्या बनेगा, ओ। महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उदधि महोदधि, महाधन उधम महोधम, महाधन उदय महोदय, महाधन उत्सव महोत्सव। महाधन उष्ण महोष्ण, गंगाधन उदक गंगोदक, महाधन उपकार महोपकार और विद्याधन उन्नति विद्योन्नति, महाधन उष्ण महोष्ण। अगला है बड़ा आ प्लस बड़ा ओ बराबर क्या बनेगा, ओ। महाधन ऊष्मा बराबर महोष्मा, महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा, गंगाधन ऊर्मी बराबर गंगोर्मी, महाधन ऊर्मी बराबर महोर्मी, दयाधन ऊर्मी बराबर दयोर्मी, महाधन ऊर्ध्व बराबर महोर्ध। आ प्लस री बराबर क्या बनेगा, आर। री धन री या फिर री यानी रा आधार। ब्रह्मधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, ग्रीष्मधन ऋतु बराबर ग्रीष्मार्तु, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, कर्णधन ऋषि बराबर कर्णवर्षि, राजधन ऋषि बराबर राजर्षि। बड़ा प्लस री बराबर क्या बनेगा, आर। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, वर्षधन ऋतु बराबर वर्षतु और दीर्घ री स्वर संधि का जो उदाहरण हिंदी में नहीं है, ये भी अभी हम पढ़ चुके हैं आगे। अब हम लोग जो है वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि क्या है तो नियम में देख लेते हैं। आ या बड़ा आ के बाद ए या फिर आए आए तो दोनों के मेल से आए हो जाता है, तथा आ छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात ओ या फिर औ आए तो दोनों को मेल से औ हो जाता है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं ये क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे नियमों का संक्षेपीकरण अगर हम समझने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे छोटा या फिर बड़ा प्लस ए या फिर बड़े ए या फिर आए तो बड़ा मतलब आए ही हो जाता है, यानी छोटा प्लस बड़ा आए या फिर प्लस और इधर कितना क्या आए तो ओ प्लस ओ या फिर औ आए तो फिर औ ही हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसी को ग्राफ में देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा बड़ा आ या फिर बड़ा आ और यहाँ पे ए या फिर आए। यहाँ पे दोस्तों बड़ा आ नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक बहुत सारा है भी। यहाँ पे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा या फिर बड़ा ए या फिर ए जो है मिलाकर क्या बनेगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर समझेंगे तो छोटा या फिर बड़ा आ प्लस जो है ओ या फिर औ आए तो क्या मिलाकर क्या बनेगा, औ बन जाएगा। तो अब हम लोग जो है नियम की व्याख्या कर लेते हैं। तो ए और यहाँ पे औ वाले दिए गए हैं। ए आ प्लस ए बराबर आए,
आ प्लस आय बराबर आय ही रहेगा, बड़ा आ ए बिन आय ही रहेगा। कुल मिला के दोस्तों इधर आय ही, छोटा ए आय रहेगा, छोटा आय आय रहेगा, बड़ा आ ए आय, बड़ा आ आय आय ही रहेगा। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो छोटा आ प्लस ओ मिलाएंगे तो औ हो जाएगा, छोटा आ प्लस औ मिलाएंगे तब भी औ हो जाएगा, और बड़ा आ और प्लस बड़ा आ प्लस ओ मिलाएंगे तो औ ही तब भी हो जाएगा, और बड़ा आ प्लस औ मिलाएंगे तब भी औ ही रहेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं आगे। आ प्लस ए बराबर ए हो जाएगा, एक धन एक आकैक, एकैक वित्त धन ऐसड़ वितैषड़ा, वित्त धन ऐसड़ा वितैषड़ा, लोग धन ऐसड़ा लो कैसड़ा, धन धन ऐसड़ा धन ऐसड़ा। अब हम आ प्लस आई बराबर आई ही बनेगा, इसका देख लेते हैं। तो मत धन ऐक, यहाँ पे मत में आ आया है ना, यहाँ पे ऐक का आया है, तो मत धन ऐक के बराबर मतैक के, विचार धन ऐक के बराबर विचारक के, भाव धन ऐक के बराबर भावैक के, विश्व धन ऐक के बराबर विश्ववैक के हो जाएगा। बड़ा आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा आय, सदा धन एव बराबर सदैव, और तथा धन एव बराबर तथैव। बड़ा आ प्लस आय मिलाकर बनेगा क्या आय ही बनेगा, महाधन ऐश्व बराबर महेश्वर, रामाधन ऐश्व बराबर रमेश्वर। अब हम लोग छोटा आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा आओ, जल धन ओध बराबर जलौध, वन धन औषधि बराबर वनौषधि, परम धन ओज बराबर परमौज, दंत धन ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। छोटा आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा औ, परम धन औषध बराबर परमौषध, देवधन औदार्य बराबर देवौदार्य, परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य, जल धन ओक बराबर जलौक। बड़ा आ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ बनेगा, महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी, महाधन ओज बराबर महोज। बड़ा आ प्लस आओ बराबर क्या बनेगा आओ, महाधन औषध बराबर महौषध, महाधन औदार्य बराबर महोदार्य, महाधन औग बराबर महोग, महाधन औत्सुक्य महोत्सुक्य हो जाएगा। अपवाद में देखेंगे तो बिंब धन ओष्ठ बिंबोष्ठ या बिंबोष्ठ हो जाएगा। अधर धन ओष्ठ बराबर अध रोष्ट, अध रोष्ट भी हो जाएगा। नियम में देखेंगे तो आ या फिर बड़ा के आगे ओष्ठ शब्द आए तो ओ औ हो जाता है। अब हम लोग जो है यड़ संधि पढ़ेंगे। तो यड़ संधि का जो नियम है, यदि छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी और बड़ी का या फिर ऊ, और बड़ा ऊ का वा, तथा जो है री का जो है रा हो जाता है। छोटी का बड़ी, छोटी और बड़ी का या वा या ऊ हो जाएगा, और बड़ा ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा। अब देखेंगे आगे सामान्य सूत्र में, तो यहाँ पे छोटी या फिर बड़ी प्लस असमान स्वर या बनेगा, छोटा ऊ प्लस जो है बड़ा ऊ जो है प्लस असमान स्वर वा बनेगा, रे धन असमान स्वर रा बनेगा। यही ऊपर बताया जा रहा था। अब आगे समझेंगे तो छोटी या फिर बड़ी प्लस असमान स्वर मिलाएंगे तो यह बनेगा, छोटी प्लस जैसे यहाँ पे आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा या, यदि धन आपी क्या हो जाएगा यद्यपि, अति धन अधिक अत्यधिक, अति धन अल्प अत्यल्प हो जाएगा, अति धन अंत अत्यंत हो जाएगा। और दोस्तों यड़ संधि की एक खास बात है कि जो है या वा में आधा मतलब आधा अक्षर रहेगा। आप देख रहे होंगे यड़ संधि में सभी जो अक्षर हैं आधे आधे, यहाँ पे देख रहे होंगे ना, यहाँ पे देख लो सभी आधे आधे अक्षर जब रहें या वा में आधा अक्षर लगा रहे तो फिर समझ लीजिए यड़ संधि है। 90% दोस्तों सही हो जाएगा। कटे पीटे जितना अक्षर देखना यड़ संधि लगा देना। बड़ी ई प्लस छोटा आ बराबर क्या बनेगा या, नदी धन अम्ब बराबर नद्यम्बु, देवी धन अर्पण बराबर दिव्यार्पण। छोटी प्लस बड़ा आ बराबर क्या बनेगा या, बड़ा या बनेगा, अरे बड़ा क्या है या बनेगा। इति धन आदि बराबर इत्यादि, आदि धन आचार बराबर अत्याचार। दोस्तों सभी आप देख रहे होंगे आधे अक्षर हैं। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, ऊपर रा उड़ा हुआ है। आदि धन आदेश बराबर अध्यादेश। प्रतिधन आख्यान बराबर प्रत्याख्यान,
आगे है अतिधन आनंद बराबर अत्यानंद, विधन आप्त बराबर व्याप्त, अभिधन आगत बराबर अभ्यागत और अभिधन आस बराबर अभ्यास और विधन आवर्तन बराबर व्यावर्तन। दोस्तों कटे पिटे अच्छा तुरंत याद लगा देना। बड़ी प्लस बड़ा आ बराबर क्या बनेगा, बड़ा या बनेगा। सखी धन आगमन सख्यागमन, देवी धन आगम देव्यागम, नदी धन आगम नद्यागम, नदी धन आमुख नद्यामुख। छोटी प्लस जो छोटा हो बराबर क्या बनेगा यु। अति धन उत्तम अत्युत्तम, उपरिधन युक्त उपरयुक्त, अतिधन उष्ण अत्युष्ण, प्रतिधन उत्पन्न प्रत्युत्पन्न, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, अतिधन उक्ति अत्युक्ति, अभिधन उत्थान अभ्युत्थान, विधन उत्पत्ति व्युत्पत्ति। छोटी प्लस बड़ा हो बराबर क्या बनेगा, बड़ा यू बड़ा यू बनेगा यू। निधन ऊन बराबर न्यून, विधन ऊ बराबर व्यू, विधन ऊ बराबर व्यू, प्रतिधन ऊ बराबर जो है पत्युह, प्रतिधन ऊस बराबर पत्युष। यहाँ पे बड़ी ई प्लस छोटा हो बराबर यू बनेगा। स्त्री धन उपयोगी स्त्री उपयोगी, नारी धन उचित नारी उचित, नारी धन उद्गार नार्युद्धार, स्त्री धन उचित स्त्री उचित हो जाएगा। छोटी प्लस ऊ बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा यू। नदी धन ऊर्मी बराबर नद्योर्मी, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, अधिधन ऐश्वर्या बराबर अधि ऐश्वर्या, अतिधन ऐश्वर्य बराबर अत्यैश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य बराबर नद्यैश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य बराबर देवेश्वर होता है। छोटी प्लस ओ बराबर यू बनेगा। अतिधन ओज अतियोज बराबर बनेगा और दधि धन ओदन बराबर दध्योदन। छोटी प्लस औ बराबर यो बनेगा। अतिधन औदार्य बराबर अत्योधार धार्य, अतिधन औचित्य बराबर अत्यौचित्य, वाणिधन औचित्य बराबर वाण्योचित्य। आगे देखेंगे तो छोटा हो प्लस बड़ा हो प्लस असमान स्वर मिलाकर क्या बनेगा वाह। उ प्लस आ बराबर वाह। सुधन अल्प बराबर स्वल्प, सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, मधुधन अरि बराबर मध्वरि, तनुधन अंगे बराबर तनुअंगे। जो है मनुधन अंत बराबर मनवंतर, अनुधन अय बराबर अन्वय, सुधन अस्ति बराबर स्वास्थ्य, शिशुधन अंग बराबर शिशु अंग। उ छोटा उ प्लस बड़ा बराबर वाह बनेगा। सुधन आगत बराबर स्वागत, लघुधन आदि बराबर लघु आदि, गुरुधन आदि बराबर गुरुआदेश, मधुधन आलय मध्वालय, मधुधन आचार्य मध्वाचार्य, साधुधन आचरण साध्वाचरण। छोटा हो प्लस छोटी बराबर वी बनेगा। अनुधन इति बराबर अन्विति, अनुधन इष्ट बराबर अन्विष्ट, अनुधन इत बराबर अन्वित, धातु धन एक बराबर धात्विक। अगला है छोटा हो प्लस बड़ी बराबर क्या बनेगा बड़ी वी बनेगा वी। अनुधन ईषण बराबर अनवीषण और अनुधन इच्छा बराबर अनवीच्छा, अनुधन ईषण बराबर अन्वेषण, प्रबधन ईषणा बराबर प्रभवेषणा। अगला है उ छोटा उ प्लस आय वय बनेगा। अल्पधन ऐश्वर्य अल्प ऐश्वर्य, छोटा उ प्लस ओ बराबर वो बनेगा। लघुधन ओष्ट बराबर लघुओष्ट, गुरुधन ओदन बराबर गुरुवोदन, छोटा उ प्लस ओ बराबर क्या हो जाए वाव। गुरुधन औदार्य बराबर गुरुवोदार्य, बड़ा उ प्लस आ बराबर वाव बनेगा। वधुधन आगमन वधुआगमन, बड़ा उ प्लस आय बराबर आय बनेगा। अगला है वधुधन जो है ऐश्वर्य, ये हो जाएगा वधुऐश्वर्य। यहाँ पे दोस्तों ए होना चाहिए, बड़ा ओ प्लस ए बराबर, यहाँ पे डबल मात्रा कभी होती नहीं है, इसमें हरदम एक पहले से लगी रहती है। रिधन असमान स्वर बराबर क्या बनेगा रा, रिधन आ बराबर रा बनेगा। पितृधन अनुमति पितृनुमति, रिधन आ रा। मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, मातृधन आनंद मात्रानंद, पितृधन आदेश व पित्रादेश।
अगला है पितृ धन अति पित्रादेश हो जाएगा। री धन ई, छोटे री बराबर री हो जाएगा। मातृ धन इच्छा मातृ इच्छा, पितृ धन इच्छा पितृ इच्छा। मातृ धन उपदेश हो जाएगा मातृोपदेश, पितृ धन उपदेश बराबर पितृोपदेश। अब हम लोग जो लास्ट पढ़ेंगे अयादेश संधि। अयादेश संधि में स्वर संधि में अयादेश संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि या स्वर संधि, और यहाँ पे अयादेश संधि यहाँ पे पढ़ेंगे। यदि ए आए ओ आओ स्वरों का जो है मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का जो है आए या फिर आए का आए हो, ओ का आओ तथा जो है आओ का आओ हो जाता है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। तो नियम में बताया जा रहा है कि यदि ए आए ओ आओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का जो है आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, और आओ का जो है आओ जो है ओ का आओ हो जाता है तथा आओ का आओ हो जाता है। लक्षण में देखेंगे तो आय आय आओ आओ, यहाँ पे इस तरह से अस्वर्ण स्वर असमान स्वर हो जाएगा। यहाँ पे मिलकर क्रमशः आय आय आओ बनाते हैं, ठीक है, आओ भी हो जाता है, आओ आओ। समान सूत्र में देखेंगे तो जो है ए आय, यहाँ पे आय आय हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे ए होना चाहिए, ए का आय और आय का आय, ओ का आओ आओ का आओ हो जाएगा। ए प्लस आ बराबर आय हो जाएगा। से धन अन बराबर शयन, चे धन अन बराबर चयन, ने धन अन बराबर नयन, ने धन आ बराबर नय। आय धन आ बराबर हो जाएगा आय। नय धन अक बराबर नायक, गय धन अन बराबर गायन, दय धन इन बराबर दायिनी दायिनी, विधय धन अक बराबर विधायक, गय धन अक बराबर गायक, दय धन अक बराबर दायक, नय धन इका बराबर नायिका, विनय धन अक बराबर विनायक। ओ धन आ बराबर आओ, भो धन अन बराबर भवन हो जाएगा, श्रो धन अन बराबर श्रवण हो जाएगा, पो धन अन बराबर पवन हो जाएगा, हो धन अन बराबर हवन हो जाएगा। आओ धन आ बराबर आओ हो जाएगा, पो धन अक बराबर पावक हो जाएगा, पौ धन अन बराबर पावन हो जाएगा। पौ धन ई बराबर क्या हो जाएगा आवी, नौ धन इक बराबर नाविक, सौ धन इक बराबर शाविक, औ धन उ बराबर आऊ हो जाएगा, यानी भाव धन उ बराबर भावुक। अब हम लोग दोस्तों व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं। परिभाषा देखेंगे तो व्यंजन के बाद यदि जो किसी स्वर या व्यंजन आने से जो उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि होता है। स्वर संधि पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर अयादि स्वर पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे अयाद नहीं है, स्वर संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। बोल रहे हैं अयाद संधि, अयाद नहीं होगा, विसर्ग संधि होगा। स्वर संधि पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे विसर्ग संधि हम लोग पढ़ेंगे। तो नियम व्यंजन संधि में देख लेते हैं। पहला जो नियम, इसमें नियम होते हैं, नियम को देखना है। तो पहला जो नियम होता है, वर्ग के पहले वर्ण का जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग के पहले वर्ण का जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी जो है अब वर्ग आपको समझ में आ ही रहा होगा। वर्णमाला में हमने बताया था का वर्ग, चा वर्ग, इस तरह से बताया था ना, तो इसी का जो है बात यहाँ पे हो रही है। अगला है का, चा, टा, ता, पा के जो है मेल यानी स्वर चौथे वर्ण जो है अंतस्थ या फिर अंतस्थ जो है से होने पर गा, जा, डा, दा, बा परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि दिक धन अंत बराबर दिगंत, दिक धन गज बराबर दिग्गज, वाग धन ईस बराबर वागीस, दिक धन विजय बराबर दिग्विजय, अच धन अंत बराबर अचंत, सत धन धर्म बराबर सद धर्म, जगत धन गुरु बराबर जगत गुरु, दिक धन दर्शन बराबर दिग दर्शन। और अगला है दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, वाग धन दत्ता बराबर वाग दत्ता,
ऋक धन वेद ऋग्वेद, सट धन दर्शन षडदर्शन, जगत धन अम्बा जगदम्बा, जगत धन आधार जगदाधार, भगवत धन भजन भगवद भजन हो जाएगा। अप धन जा बराबर अब्ज, सत धन गति बराबर सदगति, सत धन वाणी सदवाणी, तत् धन अनुसार तदनुसार, तद धन भाव तद्भाव, जगत धन अम्बा जगदम्बा, सद धन उपयोग सदुपयोग, भगवत धन गीता भगवत गीता, उत धन घाटन उद्घाटन, सत धन भावना सद्भावना, उत धन धार उद्धार। नियम 2 में देख लेते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का जो है 5वें वर्ण में परिवर्तन। का चा टा ता पा मेल से अनुनासिक वर्ण से होने पर केवल जो है ना मा अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। उदाहरण देखेंगे तो वाक धनमय बराबर वांगमय, उत धन मत्य बराबर उन्मत्य, सत धन मित्र बराबर सन्मित्र, उत धन मेष बराबर उन्मेष, सट धन मास बराबर षडमास, तत धन मय बराबर तन्मय, तत धन मय बराबर तन्मय, सत धन मार्ग सन्मार्ग, तत धन नाम बराबर तन्नाम, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, सत धन मति बराबर सन्मति, दिक धन नाम नाग बराबर दिगनाग दिंगनाग, चित्त धन मय बराबर चिन्मय, उत धन नायक बराबर उन्नायक, सत धन नारी बराबर सन्नारी, उत धन नयन बराबर उन्नयन, सट धन मुख बराबर षडमुख। अगला नियम है नियम 3। 6 जो है संबंधी नियम। छा संबंधी नियम। हर स्वर या फिर दीर्घ स्वर का मेल जो है छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। हर स्वर यानी छोटी ए छोटा ई छोटा आ छोटी ई छोटा ओ री, ये हर स्वर है। दीर्घ स्वर बड़ा आ बड़ी बड़ा उ ए ऐ ओ औ, ये सभी जो है दीर्घ स्वर है। उदाहरण में देखेंगे तो संधि प्लस छेद बराबर संधि छेद, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, चा जुड़ जा रहा है। वृष धन छाया बराबर छाया, परिधन छेद बराबर परिच्छेद, छत्र धन छाया बराबर छत्रा छाया, विधन छेद बराबर विच्छेद हो जाएगा, स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद हो जाएगा, लक्ष्मी धन छाया बराबर लक्ष्मी छाया हो जाएगा, आधन छादन बराबर आच्छादन। नियम 4 में देखेंगे तो ता जो संबंधी नियम पढ़ेंगे। ता संबंधी नियम जो है, ता जो संबंधी नियम की बात करें तो ता व्यंजन के बाद चा छा छा या फिर छा हो तो चा हो जाएगा, जा झा हो तो जा हो जाएगा, टा ठा टा ठा हो तो टा हो जाएगा, या फिर डा ढा हो तो डा हो जाएगा, ला हो तो ला हो जाएगा। देखेंगे आधा यहाँ पे ता संबंधी नियम सेकंड है। ता के बाद सा आए तो यहाँ पे ता का जो है चा में, सा का छा में परिवर्तन हो जाता है। ता संबंधी तीसरा नियम है। ता के बाद अगर हा आए तो ता का जो है दा और हा का धा हो जाता है। अगला है उत धन लास बराबर उल्लास हो जाएगा, सत धन जन बराबर सज्जन हो जाएगा, उत धन चारण बराबर उच्चारण हो जाएगा, सत धन चित बराबर सच्चित हो जाएगा, तत धन लीन बराबर तल्लीन हो जाएगा, उत धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट हो जाएगा, सत धन शास्त्र बराबर छात्र हो जाएगा, उस धन छिन्न बराबर उच्छिन्न, उस धन डयन बराबर उड्डयन, सत धन चरित्र बराबर सच्चरित और जगत धन छाया जगत छाया, उत धन श्वास उच्छ्वास, तत धन शिव तच्छिव, तत धन शंकर तच्छंकर, उत धन हार उधार, उत धन हत उद्धत, वृहत धन टीका वृहत टीका, तत धन शंकर तच्छंकर, पद धन हति पद्धति, उत धन हरण उद्धरण, उत धन लेख उल्लेख। नियम 5 में देख लेते हैं। माँ के बाद जिस वर्ग का जो है व्यंजन आता है अनुसार उसी वर्ग का जो है नासिक के अंगा इया आड़ा ना मा अथवा जो है अनुसार बन जाता है। माँ के बाद जिस वर्ग का जो है व्यंजन आता है उसी वर्ग का जो है नासिक के अंगा इया आड़ा ना मा अथवा अनुसार हो जाता है। जैसे कि ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव जो है माँ का रूप होता है। अतः सम को हम जो है संग की जो है तरह लिख सकते हैं। उदाहरण देखेंगे तो अहंकार का हो जाएगा अहंकार, समधन गत संगत, समधन जप संजय समधन जय संजय,
समधन बंध संबंध, समधन कीड़ संकीर्ण, समधन तोष संतोष, समधन कल्प संकल्प हो जाएगा, किमधन कर किंकर, समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन ध्यय संध्या, समधन चित संचित, समधन गम संगम हो जाएगा। समधन घर्ष संघर्ष, समधन जीवनी संजीवनी, समधन गम संगम, परम धन तो परंतु, समधन चय संचय। माँ के बाद यदि यार अलावा शाखा साहा व्यंजन हो तो माँ का जो अनुसार हो जाता है। उदाहरण में देखेंगे तो समधन हार बराबर संहार, समधन लग्न बराबर संलग्न, समधन वर्धन संवर्धन, समधन यम बराबर संयम, समधन वहन बराबर संवहन, समधन युक्त बराबर संयुक्त, समधन रक्षक बराबर संरक्षक, समधन सय बराबर संशय, समधन योग बराबर संयोग, समधन वत बराबर संवत, समधन रक्षा बराबर संरक्षा, समधन रक्षण बराबर संरक्षण, समधन विधान बराबर संविधान, समधन स्मरण बराबर संस्मरण। माँ से जो है परे यदि माँ वर्ण आए तो माँ का जो है द्वित्व हो जाता है। जैसे समधन मान सम्मान, समधन मिश्रण सम्मिश्रण, समधन मिलित सम्मिलित, समधन मोहन सम्मोहन, समधन मानित सम्मानित, समधन मत सम्मति। नियम 6 में देखेंगे तो ना का जो है अड़ा, यदि री र सा के बाद ना व्यंजन आता है तो उसका जो है आड़ा हो जाता है, भले ही बीच में का वर्ग पा वर्ग अनुसार या व हा आदि में से कोई भी एक जो है वर्ण क्यों ना आ जाए। ध्यान दे चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग सा और सा का जो व्यवधान होने पर ना को आड़ा नहीं होता है। यथा दुर्जन अर्जुन, दर्शन रचना अर्चना पर्यटन रत्नादि। उदाहरण में देखेंगे तो परिधन मान बराबर परिमाण, कृष धन न बराबर कृष्ण, परिधन नाम बराबर परिणाम, शोष धन अन बराबर शोषण, विष धन नु बराबर विष्णु, प्रधन मान प्रमाण और पूर्धन न बराबर पूर्ण, त्रस धन न तृष्णा, भूष धन अन भूषण, हरे धन न ऋण, भर धन न भरण, राम धन अन रामायण, हर धन न बराबर हरण, परिधन नयन बराबर परिणय। नियम 7 देखेंगे तो सा का जो है सा, यदि सा व्यंजन से पहले आ बड़ा से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो सा का जो है खाट खटोटा वाला सा हो जाता है। जैसे अभिधन से अभिषेक, निधन सेन निषेध, विधन सम विषम, निधन सिद्ध निषिद्ध, सुधन सुसुप्ति सुसुप्ति, अभिधन सिक्त अभिषिक्त, अनुधन संगी अनुसंगी, सुधन समा सुषमा। अपवाद में देखेंगे तो अनुधन शरण अनुसरण, विधन स्मरण विस्मरण, अनुधन स्वर अनुस्वार हो जाएगा। अब हम लोग जो है विसर्ग संधि पढ़ेंगे। परिभाषा में देखेंगे विसर्ग के बाद किसी जो है स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि की निम्नलिखित जो है स्थितियाँ दिखाई देती हैं। विसर्ग को जो है सा खा सा, यानी यदि विसर्ग के बाद चा छा चाय छा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा टा ठा व्यंजन हो तो सा तथा जो ता या फिर था व्यंजन हो तो सा हो जाता है। यानी फिर से देखेंगे तो यहाँ पे चा या फिर छा व्यंजन हो तो विसर्ग का जो है सा सलजम हो जाएगा, टा या ठा व्यंजन हो तो खाट खटकोटा वाला सा हो जाएगा तथा ता या फिर था हो तो ये सा श्रोता वाला हो जाएगा। निधन चल बराबर निश्चल, निधन चय बराबर निश्चय, निधन तार निस्तार, दुधन तर दुस्तर, दुधन चरित दुश्चरित, दु जो है धन चक्र दुश्चक्र, निधन छल निश्चल, निधन ठुर निष्ठुर, निधन चित निश्चिंत, निधन तेज निस्तेज, नमः धन ते नमस्ते, धनु धन टंकार धनुष्टंकार, हरिधन चंद्र हरिश्चंद्र, मनः धन ताप मनस्ताप। विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, जैसे कि यदि विसर्ग के बाद सा खा सा में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे कि दो धन शासन दुशासन, निधन संकोच निसंकोच, निधन संतान निसंतान, दुधन सह दुस्सह, निधन संदेह निसंदेह, दुधन साहस दुस्साहस, निधन संग निसंग। दूसरा है विसर्ग के बाद यदि का या फिर खा अथवा पा या फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजा धन कड़ रजा कड़, पया धन पान पया पान, अंता धन करण अंताकरण, प्राय धन काल प्रातःकाल, प्रातः धन काल प्रातःकाल।
लेकिन यदि विसर्ग के जो है पहले ई या फिर ओ स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, खटखटा वाला। निधन कपट निष्कपट, दो धन कर दुष्कर, चतुधन पाद चतुष्पाद। निधन पाप निष्पाप, निधन फल निष्फल, दो धन कर्म दुष्कर्म। विसर्ग का जो है रा। परिभाषा, यदि जो विसर्ग से पहले आ या फिर बड़ा आ से जो है भिन्न कोई जो स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी जो है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या 11 अलावा हा में से कोई जो है वर्ण हो तो विसर्ग का जो है रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि दुधन उपयोग दुरुपयोग, निधन मल निर्मल, निधन उपमा निरुपमा, निधन विघ्न निर्विघ्न, निधन भय निर्भय, दुधन आचार दुराचार, निधन जन निर्जन। दुधन गुण दुर्गुण, निधन आहार निराहार, निधन उत्साह निरुत्साह, दुधन लभ दुर्लभ, निधन गुण निर्गुण, निधन यात निर्यात, निधन आमिष निरामिष, निधन अर्थक निरर्थक। दुधन बल दुर्बल, दुधन आशा दुराशा, निधन बल निर्बल, निधन धन निर्धन, निधन अर्थक निरर्थक, वैधन मुख बहिर्मुख, पुनः धन जन पुनर्जन्म, दुधन वासना दुर्वासना, दुधन जन दुर्जन। आ प्लस यहाँ पे आ आहा के स्थान पर ओ। यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आ अथवा कोई जो आघोष सॉरी सघोष व्यंजन किसी जो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अलावा हा में से कोई जो वर्ण हो तो आ और विसर्ग आहा, आ और विसर्ग आहा के बदले ओ हो जाता है। जैसे अपवाद में देखें पुनः धन मिलन पुनर्मिलन, अंताधनगत अंतर्गत। जैसे कि मनः धन योग मनोयोग, वय धन वृद्धि वयो वृद्धि, मना धन रथ मनोरथ, मना धन अनुकूल मनोनुकूल, अध धन पतन अधोपतन, मना धन विज्ञान मनोविज्ञान, तमा धन गुण तमोगुण, मना धन विकार मनोविकार, मना धन बल मनोबल, अध धन गति अधोगति, यश धन दा यशोदा, मना धन विनोद मनोविनोद, तपा धनवन तपोवन, मना धन हर मनोहर, रज धन गुण रजोगुण और रज धन गुण रजोगुण, मना धन रंजन मनोरंजन, मना धन कामना मनोकामना और मना धन विनोद मनोविनोद, तेजा धन राशि तेजो राशि, तपा धन बल तपोबल, पया धन धा पयोध, आधा धन भाग अधोभाग, आधा धन गति अधोगति। विसर्ग का जो लोप और पूर्व स्वर दीर्घ। यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोग निरोग, निधन रस नीरस, निधन रज नीरज, निधन रव नीरव। यदि विसर्ग के जो पहले आ या फिर बड़ा आ स्वर हो तो बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव अत एव। तीसरा नियम है कुछ शब्दों में जो विसर्ग का जो है सा हो जाता है। जैसे कि नमाधन कार नमस्कार, पुराधन कार पुरस्कार, भाधन कर भास्कर। हिंदी की जो संधियाँ देख लेते हैं। हिंदी के जो है अपने उद्भव तथा आगत दोनों ही प्रकार के शब्दों पर जो है संस्कृत के संधि नियम लागू नहीं होते हैं। हिंदी में जो है अपने कुछ जो है संधि नियम विकसित हुए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला है महाप्राणीकरण तथा अल्पप्राणीकरण। यदि किसी जो शब्द के अंत में अल्पप्राण ध्वनि हो और उसके आगे हा ध्वनि आ रही है तो अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है। जैसे कि सब धन ही बराबर सभी, अब धन ही बराबर अभी, तब धन ही बराबर तभी, इन धन ही बराबर इन्हें। अनेक शब्दों में शब्दांत में आने वाली महाप्राण ध्वनि उच्चारण में अल्पप्राण हो जाती है। जैसे कि पढ़धन पढ़ बराबर पढ़, कभी कभी, दूध दूध, छठा छठा। लोप यानी का सभी जो है कभी कभी जो है कुछ शब्दों में संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे कि ही में हो व्यंजन का लोप, यह प्लस ही बराबर यही, वह धन ही बराबर वही, किस धन ही बराबर किसी, उस धन ही बराबर उसी। कभी कभी यह लोप दोनों शब्दों की ध्वनियों में भी हो सकता है। जैसे कहाँ धन ही बराबर कहीं, यहाँ धन ही बराबर यहीं, वहाँ धन ही बराबर वहीं। यहाँ जो है यहाँ पहले शब्द से बड़ा आ स्वर का लोप तथा दूसरे से हा जो है व्यंजन का लोप हो रहा है तथा पहले स्वर की जो है
अनुनासिकता दूसरे स्वर की पर जो है पहुँच जाती है। का धन आ प्लस हा प्लस आ, हा प्लस जो है हा प्लस ई बराबर हो जाएगा का आ हा धन ई और कहीं। अगला है आगम, यानी हिंदी में प्रायः एक शब्द दो स्वर उच्चारित नहीं होते हैं। यदि किसी शब्द में दो स्वर एक साथ आ जाते हैं तो दोनों के बीच जो है व्यंजन या का जो है आगम हो जाता है। जैसे ला धन आ बराबर लाया, पी धन आ बराबर पिया, कवि धन ओ बराबर कवियों, लकड़ी धन ओ बराबर लकड़ियों। अगला है ह्रस्वीकरण। समस्त पदों में पहले पद जो है का दीर्घ स्वर अधिकतर शब्दों में ह्रस्व हो जाता है। जैसे कि हाथ धन कड़ी हथकड़ी, लकड़ी धन आब्र लकड़ियाँ, अध धन किला अधिकिला, मीठा धन बोला मिठ बोला, बच्चा धन पन बचपन। और अगला है लड़का धन पन लड़कपन, डाकू है, डाकू धन ओ डाकुओं, कान धन कटा कनकटा, हिंदू धन ओ हिंदुओं, काटा धन पुतली कठपुतली, दवाई धन या दवाइयाँ, बहु धन ए बहुएं। स्वरों में परिवर्तन समस्त पदों में भी प्रायः जो स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि घोड़ा धन सवार घोड़सवार, पानी धन घाट पनघट, लकड़ी धन हारा लकड़हारा, मोटा धन पा मोटापा, छोटा धन भाया छोट भाया, लोटा धन इया लुटिया। अब हम लोग परीक्षा संवाद यानी जितने भी जो परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो ये सभी जितने भी परीक्षाएं इनमें पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। संधि से संबंधित विविध परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तर। हम लोग नियम पढ़ ही लिए हैं, अब हम सीधा जो है डिस्कस करेंगे। एक तरफ शब्द संधि विच्छेद और संधि का नाम दिए गए। अब आपसे पूछेगा विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो यह हो जाएगा दोस्तों विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि है। कैसे जाना है, विद्याधन अर्थी, तो यानी बड़ा आ प्लस छोटा मिला के क्या बना, बड़ा आ बन गया। यहाँ पे देख लीजिए बड़ा विद्यार्थी। सावधान में साधन अवधान में तो संधि विच्छेद होगा, दीर्घ स्वर संधि है। रतन आकर रतन आकर दीर्घ स्वर संधि है। यथोचित यथाधन उचित गुण स्वर संधि है। महर्षि महाधन ऋषि गुण स्वर संधि है। नरेश नरधन इस गुण स्वर संधि है। अगला है तथा धन एवं व्यवहार, यहाँ पे वृद्धि संधि वृद्धि स्वर संधि है। व्यवहार विधन अवधन हार यण स्वर संधि है। अत्याचार अधिधन आचार यण स्वर संधि है। अन्वीक्षण अनुधन ईक्षण यण स्वर संधि है। नाविक नोधन इक अयादि स्वर संधि है। सद्धर्म सतधन धर्म व्यंजन संधि है। उज्ज्वल उत्धन ज्वल व्यंजन संधि है। दिगंबर दिगधन अंबर व्यंजन संधि। उल्लंघन उत्धन लंघन व्यंजन संधि है। इतन मुरारी इतधन मुरारी व्यंजन संधि है। उद्यान उत्धन दाधन यदन आधन नाधन आ व्यंजन संधि है। उडयन उत्धन डयन व्यंजन संधि है। निश्चल निधन चल विसर्ग संधि है। निष्कलंक निधन कलंक विसर्ग संधि है। मनोबल मनाधन बल विसर्ग संधि। गायक गय धन अक अयादि स्वर संधि। परमार्थ परम धन अर्थ दीर्घ स्वर संधि। मात्र अड़ाम मात्र धन रडाम दीर्घ स्वर संधि। पुष्पांजलि पुष्पधन अंजलि दीर्घ स्वर संधि। विद्यालय विद्याधन आलय दीर्घ स्वर संधि है। गीतांजलि गीत धन अंजलि दीर्घ स्वर संधि। तथापि तथाधन अपि दीर्घ स्वर संधि है। लघुर्मि लघुधन उर्मि दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी विद्याधन अर्थी दीर्घ स्वर संधि। अन्यान्य ये हो जाएगा अन्य धन अन्य दीर्घ स्वर संधि। संग्रहालय समधन गृहधन आलय दीर्घ स्वर संधि है। गुड़ाकेश गुड़ाका धन ईस गुड़ स्वर संधि है। समुद्रोर्मि समुधन ऊर्मि गुड़ स्वर संधि है। महोर्मि महाधन ऊर्म गुड़ स्वर संधि है। मृगेंद्र मृगधन इंद्र ये हो जाएगा गुड़ स्वर संधि। सदैव सदन एवं वृद्धि स्वर संधि। महौषध महाधन औषध ये वृद्धि स्वर संधि है। अगला है प्रत्याघात प्रतिधन आघात यड़ जो है स्वर संधि है। आप अध्यक्षर देखे तुरंत यड़ संधि ये भी यड़ है। इत्यादि इतधन आदि यड़ स्वर संधि। नैन नेधन अन अयादि गवीस गोधन इस अयादि स्वर संधि। ऋग्वेद ऋगधन वेद व्यंजन संधि है। तच्छरण तत्धन शरण व्यंजन संधि। उज्ज्वल उत्धन जल व्यंजन। दिग्भ्रम दिग्धन भ्रम व्यंजन संधि। निश्चेष्ट निधन चेष्ट विसर्ग संधि। मनोयोग मनाधन योग विसर्ग संधि। निर्भय निधन भय विसर्ग संधि। पुरस्कार पुराधन कार विसर्ग संधि। निरंतर निधन अंतर विसर्ग संधि है। मनोरथ मनाधन रथ विसर्ग संधि है। धनुष टंकार धनु धन टंकार विसर्ग संधि है। पुनर्जन्म
पुनः धन जन्म विसर्ग संधि, निष्कपट निधन कपट विसर्ग संधि, बहिष्कार बहिधनकार विसर्ग संधि, दुराशा दुधन आशा विसर्ग संधि, रीत्यनुसार रीति धन अनुसार यड़ स्वर संधि, वधोर्मी वधुधन उर्मी दीर्घ स्वर संधि। सच्छास्त्र सतधन शास्त्र हो जाएगा व्यंजन संधि, उच्चारण उदधन चारण व्यंजन संधि, गौचरित गौधन चरित विसर्ग संधि हो जाएगा, निर्धन निधन धन विसर्ग संधि हो जाएगा, उच्छ्वास उत्थन श्वास व्यंजन संधि हो जाएगा, पवन पोधन अन्न अयादि स्वर संधि हो जाएगा, रामायण रामधन अयन दीर्घ स्वर संधि, भूर्ध हो जाएगा भूधन ऊर्ध दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, अन्वेषण अनुधन ऐसड़ यड़ स्वर संधि, गंगोर्मी गंगाधन ऊर्मी गुड़ स्वर संधि हो जाएगा, अभिन्न आधन भिन्न गुड़ स्वर संधि हो जाएगा, श्रद्धानंद श्रद्धाधन आनंद दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला है सदानंद। सदानंद का हो जाएगा संधि विच्छेद, सतधन आनंद, पुस्तकालय का हो जाएगा पुस्तक धन आलय, अभ्युदय का हो जाएगा अभिधन उदय, महोत्सव का हो जाएगा महाधन उत्सव, मतैक्य का हो जाएगा मतधन ऐक्य, नाविक का हो जाएगा नवधन इक। ये जो है सतधन आनंद ये व्यंजन संधि है, ये भी जो है पुस्तक धन आलय दीर्घ स्वर संधि है, अभिधन उदय जड़ संधि है क्योंकि आधा अक्षर मिला यहाँ पे या से जुड़ा हुआ है। अगला है महाधन उत्सव गुड़ संधि है, मतधन ऐक्य वृद्धि स्वर संधि है और यहाँ पे नवधनिक अयादि स्वर संधि है। धातुष्मा की बात करें तो धातु धन उष्मा ये दीर्घ स्वर संधि है। सूक्ति की बात करें तो सुधन उक्ति दीर्घ स्वर संधि है। अन्वय अनुधन अय यड़ स्वर संधि है, यद्यपि यदि धन अपि यड़ स्वर संधि है। तिरस्कार तिरह धन कार विसर्ग संधि है। पित्रानुमति पितृधन अनुमति यड़ स्वर संधि है। उच्छ्वास की बात करें तो उत धन श्वास व्यंजन संधि है। सदाचार सतधन जो है आचार व्यंजन संधि है। इत्यादि का हो जाएगा इतिधन आदि यड़ स्वर संधि है। मनोहर मनाधन हर विसर्ग संधि है। द्वपि द्वधन अपि आयादि स्वर संधि है। अत्यधिक अतिधन अधिक यड़ स्वर संधि है। निरंतर निधन अंतर विसर्ग संधि है। सरयूर्मी सरयुधर उर्मी दीर्घ स्वर संधि है। दिग दर्शन दिग्धन दर्शन हो जाएगा व्यंजन संधि है। महेश का हो जाएगा महाधन ईश गुड़ स्वर संधि है। महेश्वर्य का हो जाएगा महाधन ऐश्वर्य वृद्धि स्वर संधि है। सख्यागमन सखीधन आगमन यड़ स्वर संधि है। पयोधि का हो जाएगा पयाधन धी विसर्ग संधि है। निष्कर्म का हो जाएगा निधन कर्म विसर्ग संधि है। अतियुक्ति अतिधन उक्ति यड़ स्वर संधि है। बालोचित बालधन उचित गुड़ स्वर संधि है। भूर्जा भूधन ऊर्जा दीर्घ स्वर संधि है। विपज्जाल विपद धन जाल व्यंजन संधि है। संहार समधन हार व्यंजन संधि है। महेंद्र महाधन इंद्र गुड़ स्वर संधि है। दुस्तर दुधन तर विसर्ग संधि है। अगला है पवन पोधन अन अयादि स्वर संधि है। अन्वय अनुधन अय यड़ स्वर संधि है। स्वार्थ स्वधन अर्थ दीर्घ स्वर संधि है। सत्यार्थी सतधन अर्थी दीर्घ स्वर संधि है। सत्याग्रह सतधन आग्रह दीर्घ स्वर संधि है। वीरांगना वीरधर अंगना दीर्घ स्वर संधि है। गिरीन्द्र गिरिधन इंद्र दीर्घ स्वर संधि है। महेंद्र महिधन इंद्र दीर्घ स्वर संधि है। पृथ्वीश पृथ्वीधन ईश दीर्घ स्वर संधि है। न्यायालय न्यायधन आलय दीर्घ स्वर संधि है। महेंद्र महाधन इंद्र गुड़ स्वर संधि है। सर्वोपरि सर्वधन ऊपरी गुड़ स्वर संधि है। सुद्देश्य सधन उद्देश्य गुड़ स्वर संधि है। धरेश धराधन ईश गुड़ स्वर संधि है। सूर्योदय सूर्यधन उदय गुड़ स्वर संधि है। शुभेच्छा शुभधन इच्छा गुड़ स्वर संधि है। महर्षि महाधन ऋषि गुड़ स्वर संधि है। देवर्षि देवधन ऋषि गुड़ स्वर संधि है। मतैक्य मतधन ऐक्य वृद्धि स्वर संधि है। एक धन एक वृद्धि स्वर संधि है। महेश्वर महाधन ईश्वर पृथ्वी वृद्धि स्वर संधि है। अन्वय अनुधन अय यड़ स्वर संधि है। स्वल्प सुधन अल्प यड़ स्वर संधि है। मनवंतर मनुधन अंतर यड़ स्वर संधि है। अन्वेषण अनुधन ऐसड़ यड़ स्वर संधि है। नद्यागम नदीधन आगम यड़ स्वर संधि है। इत्यादि इतधन आदि यड़ स्वर संधि। अभ्युदय अभिधन उदय यड़ स्वर संधि है। सैनम सेधन अनम अयादि स्वर संधि है। नायक नयधन अक अयादि स्वर संधि है।
नायिक नय धन इका, ये हो जाएगा अयादि स्वर संधि है। नाविक का हो जाएगा नो धन इक, अयादि स्वर संधि है। पावन हो जाएगा पौधन अन, पौधन अन अयादि स्वर संधि है। अगला है गायक, गय धन अक, अयादि स्वर संधि। सद्भावना सतधन भावना, व्यंजन संधि। परिच्छेद परिधन छेद, व्यंजन संधि। उद्वार उद्धन हार, व्यंजन संधि। संगम समधन गम, व्यंजन संधि। निष्करुण निधन करुड़, विसर्ग जो है संधि है। निरीह निधन ई, विसर्ग संधि। मनोनुकूल मानाधन अनुकूल, विसर्ग संधि। दुशासन दो धन शासन, विसर्ग संधि। दुरात्मा दो धन आत्मा, विसर्ग संधि। धनुष्टंकार धनु धन टंकार, विसर्ग संधि। दुर्गम दो धन गम, विसर्ग संधि। निश्चल निधन चल, विसर्ग संधि। निश्चय निधन चय, विसर्ग संधि। निष्कपट निधन कपट, विसर्ग संधि। श्रद्धानंद श्रद्धा धन आनंद, दीर्घ स्वर संधि है। अभीष्ट अभिधन इष्ट, दीर्घ स्वर संधि है। उर्मिलेश उर्मिलाधर ईश, गुण स्वर संधि है। धरेश धराधन ईश, गुण स्वर संधि है। महोजस्वी महाधन ओजस्वी, वृद्धि स्वर संधि है। पितृच्छा पितधन इच्छा, यड़ स्वर संधि है। नद्यागम नदीधन आगम, यड़ स्वर संधि है। मध्वरी मधुधन अरि, यड़ स्वर संधि है। व्याकुल विधन आकुल, यड़ स्वर संधि है। अब हम लोग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित विविध परीक्षा में पूछे गए जो है संधि से संबंधित प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। अत्यधिक का हो जाए अत धन अधिक, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। किन्नर किम धन नर, व्यंजन संधि हो जाएगा। स्वार्थ स्वधन अर्थ, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जगदीश जगत धन ईश, व्यंजन संधि हो जाएगा। मातृणाम मात धन ऋणाम, दीर्घ स्वर संधि। नयन निधन अन, अयादि स्वर संधि। उच्छिष्ट उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट, व्यंजन संधि। देवेंद्र देवधन इंद्र, गुण स्वर संधि। अगला है अन्वय अनुधन अय, यड़ स्वर संधि। वाग्जाल वाग्धन जाल, व्यंजन संधि। तल्लीन तदधन लीन, व्यंजन संधि। सदैव सदा धन एव, वृद्धि स्वर संधि। उच्छिष्ट उत्तन शिष्ट, व्यंजन संधि हो जाएगा। कुशासन कुश धन आसन, दीर्घ स्वर संधि। वार्तालाप वार्ताधन आलाप, दीर्घ स्वर संधि। देवीच्छा देवी धन इच्छा, दीर्घ स्वर संधि। और दिव्यागम देवी धन आगम, यड़ स्वर संधि। न्यून नी धन ऊन, यड़ स्वर संधि। मात्रानंद मात धन आनंद, यड़ स्वर संधि। नाविक नव धन इक, अयादि स्वर संधि। अभीष्ट का हो जाएगा अभिधन इष्ट, दीर्घ स्वर संधि। दुरुपयोग दुर्धन उपयोग, विसर्ग संधि। नीरस निधन रस, विसर्ग संधि। तल्लीन तद्धन लीन, व्यंजन संधि। उपरयुक्त उपरिधन उक्त, यड़ स्वर संधि। प्रत्येक प्रतिधन एक, यड़ स्वर संधि। निराशा निधन आशा, विसर्ग है संधि हो जाएगा। सदैव सदाधन एव, वृद्धि स्वर संधि। प्रत्यंग प्रतिधन अंग, यड़ स्वर संधि। विद्यालय विद्याधन आलय, दीर्घ स्वर संधि। स्वागत सुधन आगत, यड़ स्वर संधि। प्रत्येक प्रतिधन एक, यड़ स्वर संधि। नमस्कार नमाधनकार, विसर्ग संधि हो जाएगा। द्वपि दो धन अपि, अयादि स्वर संधि। अत्यधिक अतिधन अधिक, यड़ स्वर संधि। निरंतर निधन अंतर, विसर्ग संधि। इत्यादि इतधन आदि, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। मनोहर मनाधन हर, विसर्ग संधि। पुरस्कार पुराधन कार, विसर्ग संधि। सदाचार सदधन आचार, व्यंजन संधि। निर्गुण निधन गुण, विसर्ग संधि। दिग्गज दिग्धन गज, व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला है जगदीश जगत धन ईश, व्यंजन संधि। महिष महाधन ईश, गुण स्वर संधि हो जाएगा। परमात्मा परमधन आत्मा, दीर्घ स्वर संधि। पराधीन परधन अधीन, दीर्घ स्वर संधि। उच्चारण उत्धन चारण, व्यंजन संधि। महाशय महाधन आशय, दीर्घ स्वर संधि। पावन पौधन अन, अयादि स्वर संधि। उल्लास उत्धन लास, व्यंजन संधि। यद्यपि यदि धन अपि, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। महौषध महाधन औषध, वृद्धि स्वर संधि। अतएव अताधन एव, विसर्ग संधि। मृत्युपरांत मृत्युधन उपरांत, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अनधिकृत अनधन अधिकृत, व्यंजन संधि। कपीस कपिधन ईश, दीर्घ स्वर संधि। परोपकार पर धन उपकार, गुण स्वर संधि हो जाएगा। मनोरमा मनाधन रमा, विसर्ग संधि। चंद्रोदय चंद्रधन उदय, गुण स्वर संधि। महौषध महाधन औषध, वृद्धि स्वर संधि। सदाशय सदाशय सतधन आशय, व्यंजन संधि हो जाएगा। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस जो है संधि के नाम से जानते हैं, विसर्ग संधि हो जाएगा।
संविधान समधन विधान व्यंजन संधि, उन्नति उत्धन उन्नति व्यंजन संधि, अनंत अन धन अंत व्यंजन संधि, प्रतिच्छवि 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 प्रतिधन छवि व्यंजन संधि, प्रणाम प्रधन नाम व्यंजन संधि, प्रत्यक्ष प्रतिधन अच्छ यड़ स्वर संधि, स्वेच्छा स्वधन इच्छा गुण स्वर संधि, सरोज सराधन ज विसर्ग संधि, मनोहर मनः धन हर विसर्ग संधि, जगदीश जगत धन ईस व्यंजन संधि, संस्कृति समधन कृति व्यंजन संधि, यशोदा यशा धन दा विसर्ग संधि, अंतरात्मा अंताधन आत्मा विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला है अंतोन्तो गत्वा अंतता गत्वा धन गत्वा विसर्ग संधि, कल्प पांत कल्पधन अंत दीर्घ संधि हो जाएगा। अपीक्षते अपिधन इच्छते दीर्घ संधि हो जाएगा। अन्यान्य अन्य धन अन्य दीर्घ संधि हो जाएगा। विद्यालय विद्याधन आलय दीर्घ संधि, अन्यान्यन अन्य धन अन्य हो जाएगा दीर्घ संधि। वीरोचित वीर धन उचित गुण संधि, स्वागत सुधन आगत यड़ संधि, इत्यादि इतधन आदि यड़ संधि, अन्वेषण अनुधन एषण जो है यड़ संधि, प्रत्यारोपण प्रतिधन आरोपण यड़ संधि, अत्यावश्यक अतिधन आवश्यक यड़ संधि, यद्यपि यदि धन अपि यड़ संधि, व्याप्त विधन आप्त यड़ संधि, भगवद गीता भगवत धन गीता व्यंजन संधि, अनंत अनधन अंत व्यंजन संधि, उज्ज्वल उत्धन ज्वल व्यंजन संधि, सज्जन सतधन जन व्यंजन संधि, तल्लीन तद्धन लीन व्यंजन संधि, जगदीश जगत धनीश व्यंजन संधि हो जाएगा। अभिन्न अभित धन ना व्यंजन संधि हो जाएगा। तेजोमय तेजा धनमय विसर्ग संधि, हरिश्चंद्र हरिधन चंद्र विसर्ग संधि, दुष्प्रकृति दुधन प्रकृति विसर्ग संधि, दुर्जन दुधन जन विसर्ग संधि, निष्काम निधन काम विसर्ग संधि, मनोविज्ञान मनाधन विज्ञान विसर्ग संधि, दुष्कर दुधन कर विसर्ग संधि, तरोस छाया तरोधन छाया विसर्ग संधि, अधोगति अधाधन गति विसर्ग संधि हो जाएगा। आग्नेयास्त्र अग्नेय धन अस्त्र दीर्घ स्वर संधि, त्रिपुरारी त्रिपुर धन आरी दीर्घ स्वर संधि, आज्ञानुपालन आज्ञा धन अनुपालन दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नयनाभिराम नयन धन अभिराम दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। स्थानापन्न स्थान धन अपन्य दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। दोस्तों अगर ये सभी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको इन्हीं में से आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। आपको रूल पता हो या ना पता हो, बस इन जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ इनको बस तुम रिवीजन कर लेना 10 बार सभी को। बस आपको रूल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे ही हो जाएंगे, सब प्रैक्टिस से हो जाएंगे। सत्यार्थी सत्यधन अर्थी दीर्घ स्वर संधि, स्वर्गारोपण स्वर्गाधन रोहण स्वर्गारोहण स्वर्गाधन रोहण दीर्घ स्वर संधि, गीतांजलि गीतधन अंजलि दीर्घ स्वर संधि, सत्याग्रह सत्यधन आग्रह दीर्घ स्वर संधि, हिमालय हिमधन आलय दीर्घ स्वर संधि, वधोत्सव वधुधन उत्सव दीर्घ स्वर संधि, नारीच्छा नारीधन इच्छा ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। धर्मात्मा धर्मधन आत्मा दीर्घ स्वर संधि, सूक्ति सुधन उक्ति सूक्ति दीर्घ स्वर संधि, गीतांजलि गीतधन अंजलि दीर्घ स्वर संधि, परोपकार ये हो जाएगा परधन उपकार गुड़ स्वर संधि, शुभेच्छा शुभधन इच्छा ये हो जाएगा गुड़ स्वर संधि, गुड़ाकेश गुड़ाका धन ईस गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। सर्वोपरि सर्वधन ऊपरी ये हो जाएगा दोस्तों गुड़ स्वर संधि, जितेंद्रिय जितधन इंद्रिय गुड़ स्वर संधि, चंद्रोदय चंद्रधन उदय गुड़ स्वर संधि, ब्रह्मर्षि ब्रह्मधन ऋषि गुड़ स्वर संधि, देवर्षि देवधन ऋषि गुड़ स्वर संधि, सूर्योदय सूर्यधन उदय गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। नवोन्मेष नवधन उन्मेष गुड़ स्वर संधि, सुद्देश्य सधन उद्देश्य गुड़ स्वर संधि, महोत्सव महाधन उत्सव गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। मतैक्य मतधन ऐक्य वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। महोषध महाधन औषध वृद्धि स्वर संधि, प्रत्यक्ष प्रतिधन अच्छे यड़ स्वर संधि हो जाएगा। इत्यादि इतधन आदि यड़ स्वर संधि हो जाएगा। स्वागत सुधन आगत यड़ स्वर संधि हो जाएगा। यद्यपि यदि धन अपि यड़ स्वर संधि हो जाएगा। अगला है व्याप्त हो जाएगा विधन आप्त यड़ स्वर संधि हो जाएगा। अत्यल्प अतिधन अल्प यड़ स्वर संधि, अभ्युदय अभिधन उदय यड़ स्वर संधि, मात्राज्ञा मातधन आज्ञा यड़ स्वर संधि, अत्यधिक अतिधन अधिक यड़ स्वर संधि हो जाएगा।
प्रत्याघात प्रतिधन आघात, यह स्वर संधि हो जाएगा। प्रत्युपकार प्रतिधन उपकार, यह स्वर संधि। अत्यधिक अतिधन अधिक, यह स्वर संधि। नयन नेधन अनि अयादि स्वर संधि। नायक नयधन अक अयादि स्वर संधि। गायक गयधन अक अयादि स्वर संधि। दौधन अपि अयादि स्वर संधि हो जाएगा। सन्मार्ग सतधन मार्ग व्यंजन संधि हो जाएगा। भगवत गीता भगवत धन गीता व्यंजन संधि। अभिषेक अभिधन सेक व्यंजन संधि। जगन्नाथ जगत धन नाथ व्यंजन संधि। तत्पुरुष तत्धन पुरुष व्यंजन संधि। उद्घाटन उत्धन घाटन व्यंजन संधि। उल्लास उत्धन लास व्यंजन संधि। जगदीश जगत धन ईस व्यंजन संधि हो जाएगा। मनोभाव मनः धन भाव विसर्ग संधि। यशोदा यशा धन दा विसर्ग संधि। गिरीह निरीह निह धन ईह विसर्ग संधि। अतएव अता धन एव विसर्ग संधि। निर्गुण निधन गुण विसर्ग संधि। निरंतर निधन अंतर विसर्ग संधि। निष्फल निधन फल विसर्ग संधि। निष्करुण निधन करुण विसर्ग संधि। मनोदशा मनाधन दशा विसर्ग संधि। मनोहर मनाधन हर विसर्ग संधि। निश्चेष्ट निधन चेष्ट विसर्ग संधि। मनोविकार मनाधन विकार विसर्ग संधि। आशीर्वाद आशीधनवाद विसर्ग संधि। निरंतर निधन अंतर विसर्ग संधि। इत्यादि इतिधन आदि यण स्वर संधि। महोष्ण यहाँ महाधन उष्ण गुण स्वर संधि। महेश महाधन ईश गुण स्वर संधि। अन्वय अनुधन अय यण स्वर संधि। पवित्र पोधन इत्र अयादि स्वर संधि। मनोयोग मनाधन योग विसर्ग संधि। प्रत्येक प्रतिधन एक यण स्वर संधि। गिरीश गिरिधन ईश दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जो संधि से संबंधित अध्यावर प्रश्नकोश यानी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वर संधि का भेद नहीं है पूछा जा रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनादि। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वर संधि का भेद नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हल संधि। हल कोई संधि नहीं होता है। निम्न में से संधि का जो है कौन सा युग्म गलत है, ये हो जाएगा सी श्रद्धानंद श्रद्धधन आनंद, ये गलत है। बाकी सभी जो है सही है। अभीष्ट का जो है सही संधि विग्रह बताना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अभिधन इष्ट। महाशय शब्द में कौन सा जो है स्वर संधि है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि। उर्मिला शब्द का जो संधि विच्छेद चयन कीजिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा उर्मिला धन ईस उर्मिलेश। धरेश का जो सही संधि विच्छेद है तो धरा धन ईस। महा जो है महाधन ओजस्वी का संधि रूप है जो है हो जाएगा महोजस्वी। पितृधन इच्छा के जो है योग से कौन सा ये शब्द बनेगा, ये हो जाएगा पितृ इच्छा। नद्यागम नदीधन आगम, नदीधन आगम हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो संधि विच्छेद सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी मध्यवरी मधुधन आरी। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण जो है स्वर हो तो उनके जो है मध्य की जो संधि होगी ये हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सतधन भावना। संधि कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो ये जो है 5 होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गुरुओदार्य का जो संधि विच्छेद कीजिए तो ये हो जाएगा गुरुधन औदार्य। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा तो ये हो जाएगा सुधन अल्प। महर्षि शब्द का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा तो ये हो जाएगा महाधन ऋषि। अगला है निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन सी वीरधन अंगना। दुशासन का संधि विग्रह होगा तो ये हो जाएगा दुधन शासन। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताना है तो विद्याधन अर्थी। सावधान का सही संधि विच्छेद साधन अवधान सावधान। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्नधन आकर। यथोचित का सही संधि विच्छेद बताना है यथाधन उचित। नरेश का सही संधि विच्छेद है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी नरधन ईश। तथाएव का जो सही संधि विच्छेद है तो यह हो जाएगा तथा धन एव। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है तो यह हो जाएगा विधन अवधन हार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताना अतधन आचार। अनवीक्षण का जो संधि विच्छेद करिए तो अनुधन ईक्षण।
नाविक का हो जाएगा 200 सही संधि विच्छेद, नौ धन, यहाँ पे नौ धन एक, नौ धन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत धर्म का सही संधि विच्छेद बताना, सत धन जो है धर्म। उज्जवल का सही संधि विच्छेद बताना, उत धन जल। दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है तो दिक धन अंबर। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताना है जो है उत धन लंघन। निश्चल का सही संधि विच्छेद बताना है तो निधन चल। निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है, हो जाएगा निष्कलंक। दुराशा का सही संधि विच्छेद बताना है तो दुधन आशा। रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए रीत धन अनुसार। अगला है वधूर्मी का संधि विच्छेद बताना है तो वधु धन ऊर्मी। सच्छास्त्र का हो जाएगा समुचित संधि विच्छेद हो जाएगा सतधन शास्त्र। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व आयाद संधि संधि के किस जो है मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं, यह हो जाएगा स्वर संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत्धन चारण। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह कहलाता है संधि कहलाता है। गौधन चरित की संधि बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा गौश्चरित। उच्छ्वास का जो है सही संधि विच्छेद बताना है उद्धन श्वास। पावन का संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा पोधन अन्न। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें जो स्वर संधि है, ये हो जाएगा रामायण में। अगला है अन्वेषण का जो संधि शुद्ध संधि विच्छेद है तो अनुधन एषण, अनुधन एषण हो जाएगा। उड्डयन का जो है संधि विच्छेद होगा तो उत्धन जो है डयन, उत्धन डयन, उड्डयन हो जाएगा। श्रद्धानंद का जो है संधि विच्छेद क्या है तो ये हो जाएगा जो है ऑप्शन बी श्रद्धा धन आनंद। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय। सदानंद का जो संधि विच्छेद कीजिए सतधन आनंद, सतधन आनंद हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तक धन आलय, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। अभिधन उदय की जो संधि मतलब कीजिए, ये हो जाएगा अभ्युदय। निम्नलिखित शब्दों में से जो है स्वर जो है संधि को पहचानिए पुस्तकालय। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा तो महाधन उत्सव। मताक्य किस संधि का उदाहरण है, ये हो जाएगा वृद्धि संधि का। आप देख रहे हो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट है। आयादी संधि है तो यहाँ पे हो जाएगा नौ धन एक। धातुष्मा में जो है प्रयुक्त संधि है ये हो जाएगा दीर्घ। अगला है निम्न संधि विच्छेद की जो संधि में के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति, सूक्ति हो जाएगा। यद्यपि का जो है सही संधि विच्छेद है तो यहाँ पे हो जाएगा यदि धन अप, यदि धन अप। मनस्ताप का जो संधि विच्छेद क्या होगा, यह हो जाएगा मनः धन ताप। पितृधन अनुमति का सही संधि विच्छेद है तो यह हो जाएगा पित्रानुमति। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत्धन श्वास। निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यंजन संधि का उदाहरण है, यह हो जाएगा ऑप्शन डी सदाचार। अगला है इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, यह हो जाएगा यड़ संधि। मनोहर शब्द में संधि बताना है तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी विसर्ग संधि। द्वापी का संधि विच्छेद होगा तो यह हो जाएगा दो धन अपी। अत्यधिक का जो शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, अति धन अधिक। सरयूर में जो संधि है ये हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी दिग्धन दर्शन। महाधन ईश का जो है संधि रूप होगा, ये हो जाएगा महेश। वधुत्सव का जो है संधि विच्छेद रूप क्या है, ये हो जाएगा वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव। सख्या गमन का सही संधि विच्छेद बताना है, यह हो जाएगा सखी धन आगमन। पयोधि का संधि विच्छेद बताना है तो पया धन धी। अतियुक्ति शब्द में संधि बताना है तो यड़ संधि। बलोचित शब्द का जो संधि विच्छेद होगा तो हो जाएगा ऑप्शन बी बाल धन उचित, बाल धन उचित इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, ये हो जाएगा भूधन ऊर्जा।
विपद धन जाल, विपद जाल में कौन सी संधि है? ये हो जाएगा व्यंजन संधि। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ये हो जाएगा सम धन हार। महेंद्र का सही संधि विच्छेद है तो ये क्या होता है? तो महेंद्र का हो जाएगा महाधन इंद्र। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुधन तर। पौधन अन पावन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अयाध। मना धन अनुकूल का संधि विच्छेद बताना है तो ये हो जाएगा मनो अनुकूल, मना धन अनुकूल, मनोनुकूल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मनोनुकूल। अगला है शुभेच्छा का संधि विच्छेद बताना है तो ये शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इति धन आदि, इति धन आदि। मनोबल में कौन सा जो है संधि है? मनोबल, मनोबल में बताना है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनाधन विसर्ग संधि हो जाएगा, मनाधन बल। इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है? ये हो जाएगा महेंद्र। अन्वय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा अनुधन आय। निम्नलिखित विकल्पों में से उस जो है विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का जो है विकल्प है। मन धन अंतर, यहाँ पे हो जाएगा मनवंतर। सैनम शब्द में संधि बताना है तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए अयाधि स्वर संधि। निम्नलिखित में से अयाधि संधि का उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा वागीश। अगला है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? ये हो जाएगा दीर्घ संधि। कल्प धन अंत उचित संधि बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा कल्पांत। अपीक्षते का सही संधि विच्छेद बताना है तो अपधन इच्छते। नैतत में संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा न धन ऐतत। महेश्वर में कौन सी जो है संधि है? ये हो जाएगा वृद्धि संधि। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा अन धन अन्य। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? ये हो जाएगा भानुदय। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, ये हो जाएगा विद्याधन अर्थी। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए, विद्याधन आलय। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास। राजेंद्र शब्द में संधि है, ये हो जाएगा गुण। नौढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? ये नवधन ऊढ़ा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्यधन उदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? ये हो जाएगा गुण संधि। यदि आ या बड़ा आ के साथ ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है, ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए, जीवधन ऐषणा। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा ए शिशु वाक्य। प्रतिधन आरोपण हो जाएगा प्रत्यारोपण। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला जो शब्द नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा जगन्नाथ। अगला है व्याप्त का संधि विच्छेद होगा, ये हो जाएगा विधन आप्त। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद अतिधन आवश्यक। प्रत्यक्ष में संधि बताना है तो यह हो जाएगा यार संधि। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा अनधन वय, अनधन अय, अनुधन अय, अनुधन अय, अनुधन अय। अनवीच्छा का संधि विच्छेद होगा तो यह हो जाएगा अनुधन इच्छा। स्वस्तिस्तु का संधि विच्छेद होगा तो जो है स्वास्थ्य धन अस्तु, स्वास्थ्यस्तु। यदि ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई जो भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या वा और रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? ये हो जाएगा यड़ स्वर संधि। किस संधि में जो है स्वरों का जो है परिवर्तन या अलावा में होता है? ये हो जाएगा यड़ संधि में। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी यड़। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? ये हो जाएगा प्रतिधन एक यड़ जो है संधि हो जाएगा। भानुवागमन का सही संधि विच्छेद बताना है तो ये भानुधन आगमन।
इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? यहाँ हो जाएगा दिव्यागम, दिव्यागम, दिव्यागम। सुधन आगतम में कौन सी संधि है? सुधन आगतम में हो जाएगा ऑप्शन डी, यड़ है संधि। रित्य धन अनुसार में संधि के बाद शब्द बनेगा, यह हो जाएगा रित्यानुसार। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यह हो जाएगा स्वर संधि से। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो यह हो जाएगा पोधन अन अयादि संधि हो जाएगा। पावन का जो है शुद्ध संधि विच्छेद है तो पोधन अन। पावन शब्द का जो है संधि विच्छेद बताना है तो पौधन अन। क्या है? तो नय धन अक, नय धन अक, नायक, नय धन अक। जगदीश शब्द का जो सही संधि विच्छेद बताना, जगत धन ईश, जगत धन ईश। अनंत का सही संधि विच्छेद बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा अन धन अंत, अन धन अंत अनंत। निधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा तो यह हो जाएगा अभित धन न। भगवत गीता का संधि विच्छेद है तो यह हो जाएगा भगवत धन गीता। तल्लीन शब्द में सही विच्छेद बताना है तो यहाँ पे धन लीन। जगन्नाथ शब्द में सही संधि बताना तो यहाँ पे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का जो उदाहरण नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा धन उदकम, गंगोदकम। उद्योग का संधि होगा उतधन योग, उतधन योग। अगला है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन जन, सतधन जन, सतधन जन। उज्ज्वल के जो है 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही चयन कीजिए। उत्धन जल, उत्धन जल, उत्धन जल, उज्ज्वल। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है तदधन आकार, ततधन आकार, ततधन आकार। पंचम का संधि विच्छेद होगा पम धन चम, पम धन चम, पंचम, पम धन चम। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद बताना है तो ऋक धन वेद, ऋक धन वेद। दिक धन गज की संधि बताना है तो दिक धन गज हो जाएगा दिग्गज। सडानन का संधि विच्छेद होगा यह हो जाएगा सट धन आनन। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? यह हो जाएगा विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का जो है नाम सही है? यह हो जाएगा विसर्ग संधि। तेजोमय का जो सही संधि विच्छेद है तो तेज धन मय। दुष्प्रकृति शब्द का जो संधि विच्छेद है तो यह हो जाएगा दो धन प्रकृति। बृहस्पति का संधि विच्छेद बताना है तो बृहधन पति। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा तो दुहधन जन। किस शब्द में विसर्ग संधि है? यह हो जाएगा दुष्कर। किस शब्द में विसर्ग संधि है? यह हो जाएगा तरुष छाया, तरुष छाया। अधोगति का संधि विच्छेद होगा तो यह हो जाएगा आधाधन गति। 158 से 160 के लिए जो निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छाटिए। निष्काम, निधन काम। वीरोचित, वीरधन औचित, सॉरी यहाँ पे वीरधन उचित, वीरधन उचित हो जाएगा। मदोन्मत, मदधन उन्मत। शयनम में संधि बताना है तो आयादि स्वर संधि। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो यह हो जाएगा गुरुधन ए। निश्चय शब्द में कौन सा संधि है? यहाँ पे हो जाए विसर्ग संधि। निधन चय होता है। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला जो शब्द नहीं है तो यह हो जाएगा दिगंबर। नरधन इंद्र, नरेंद्र में संधि बताना है तो यहाँ हो जाएगा गुड़ संधि। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए गुड़ संधि। सदैव धन एव, सदैव में कौन सी संधि है? यह हो जाएगा वृद्धि। न्यून का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा निधन ऊन, निधन ऊन, न्यून। भानुदय का संधि विच्छेद बताना है तो भानुधन उदय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विद्याधन आलय विद्यालय शब्द में है तो यहाँ बताना है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। गुड़ा केस का जो है संधि विच्छेद बताना है। गुड़ा का धन ईस, गुड़ा का धन ईस, गुड़ा केस। महोर्मी, महाधन ऊर्मी, महाधन ऊर्मी।
मृगेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। दिग्भ्रम उदाहरण है, ये हो जाएगा व्यंजन संधि का। धनुष टंकार शब्द का जो संधि विच्छेद है धनु धन टंकार। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है तो पुनर्धन जन्म। निष्कपट शब्द का जो संधि विच्छेद है तो ये हो जाएगा निधन कपट। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा बहिधन कार। उत्धन हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द बनेगा? यह हो जाएगा उद्धार। न्यायालय शब्द का जो सही संधि विच्छेद बताइए तो यह हो जाएगा न्यायधन आलय। गंगोर्मी में निम्न में से कौन सी संधि है? यह हो जाएगा गुड़ संधि। यदि आ या बड़ा के आगे ई या बड़ी आए तो दोनों के मिलने से खाली स्थान बनता है, यह हो जाएगा ए। एकाएक में निम्न में से कौन सी संधि है? तो यह हो जाएगा वृद्धि। महेश्वर का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? महाधन ऐश्वर्य। अभ्युदय शब्द में कौन सी जो संधि है? यह हो जाएगा यड़। निम्न में कौन सा जो है विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी सुधन अल्प। गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा गयधन अख। परिच्छेद का जो संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो परिधन छेद। उद्धार का जो संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? उत्धन हार। संगम का जो संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? यह हो जाएगा समधन गम। दुरात्मा का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? दो धन आत्मा। धनुष टंकार शब्द में कौन सी संधि है? यह हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, यह हो जाएगा विसर्ग संधि कहते हैं। निश्चय का जो संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? यह हो जाएगा निधन चय। निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? यह हो जाएगा निधन कपट। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो तो ओ और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का खाली स्थान हो जाता है, यह खा खटकोट वाला सा हो जाता है। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? यह हो जाएगा दीर्घ। सत्यार्थी शब्द का जो है सही संधि विच्छेद बताइए, यह हो जाएगा सत्यधन अर्थी। लघुर्मी में कौन सी जो है संधि है? यह हो जाएगा लघुधन ऊर्मी, यह हो जाएगा लघुर्मी। ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर संधि हो जाएगा। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यह हो जाएगा समुद्धन उर्मी। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है तो निधन अन। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है गुण संधि है? यह हो जाएगा देवेंद्र। अन्वय शब्द में का जो है संधि विच्छेद बताना है तो यह हो जाएगा अनुधन आय। उच्छिष्ट का जो है शुद्ध संधि विच्छेद बताना है तो उत्धन शिष्ट। तल्लीन शब्द का जो है संधि विच्छेद होगा तो तदधन लीन। सदैव शब्द का जो है में जो कौन सी जो है संधि है? ये हो जाएगा वृद्धि संधि। वाकजाल का संधि विच्छेद होगा तो ये वाकधन जाल। अत्यधिक में कौन सी जो है संधि है? ये हो जाएगा यड़ संधि। मात्राणाम का संधि जो है विच्छेद मातृधन रणाम। पुरस्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है? निरंतर। द्वपी का संधि विच्छेद होगा द्वधन अपि। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधन अधिक। इसमें से किन्नर का जो संधि विच्छेद बताना है यह हो जाएगा किमधन नर। मनोहर शब्द में संधि बताना है विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कथन गलत है तो इसमें गलत बताना है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। अब इनको भी पढ़ लेना। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है तो इसमें गलत बताना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बाकी सही है। तो आप जो है इनको पढ़ लेना क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गलत कथन बोलना बताना था तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी सदाचार। सदाचार व्यंजन जो है स्वर का व्यंजन संधि का जो उदाहरण है। कुशासन का जो है संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा कुशधन आसन। वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा, ये हो जाएगा वार्ताधन आलाप। देवी इच्छा का संधि विच्छेद होगा देवी धन इच्छा। दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा देवी धन आगम।
न्यून का संधि विच्छेद होगा जो है निधन ऊन, निधन ऊन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा मात्र धन आनंद। नाविक का संधि विच्छेद होगा नौ धन एक। अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा अभिधन इष्ट। दुरुपयोग का संधि विच्छेद होगा दो धन उपयोग। नीरस में संधि प्रकार है विसर्ग संधि। तल्लीन में संधि प्रकार है व्यंजन संधि। ऊपरी धन उक्त का जो है संधि युक्त शब्द होगा यह हो जाएगा उपरयुक्त। प्रत्येक शब्द का जो है संधि विच्छेद है प्रतिधन एक। निराशा शब्द के जो है निम्नलिखित विग्रहों में शुद्ध शब्द को जो इंगित करे यह हो जाएगा निधन आशा। वृद्धि संधि किस जो है प्रकार में है यह हो जाएगा सदैव। वृद्धि संधि किस शब्द में है सदैव में। निम्नलिखित शब्दों में यड़ संधि किस जो शब्द में है तो ये हो जाएगा प्रत्यंग। विद्यालय शब्द में संधि विच्छेद करने पर कौन सी जो संधि होगी ये हो जाएगा दीर्घ संधि। तथापि शब्द का जो संधि विच्छेद बताना है तो ये हो जाएगा तथा धन अपि। सदैव का जो संधि विच्छेद करे तो ये हो जाएगा सदा धन एव। उत धन ज्वल की जो संधि से बना है शब्द है तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि का हो जाएगा पुष्पधन अंजलि। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा मनुधन अंतर। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताए तो अयादि संधि हो जाएगा। तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा खाली स्थान भरना है तो यहाँ पे हो जाएगा तद्धन शरण। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा तो यह हो जाएगा आधन भिन्न। अध्यापिकाएं इस जो है शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का जो है चयन करें तो हो जाएगा अध्यापिका धन ए आई। मनोध विकार शब्द का जो है उचित संधि विच्छेद छठे तो मना धन विकार हो जाएगा। आग्नेयास्त्र का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा होगा आग्नेय धन अस्त्र। त्रिपुरारी का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है तो हो जाएगा त्रिपुर धन आरी। आज्ञानुपालन का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है ये हो जाएगा डी आज्ञा धन अनुपालन। नयनाभिराम का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है ये हो जाएगा नयन धन अभिराम। स्थानापन्न का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा होगा स्थान धन अपन्न। सत्यार्थी का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा होगा सत्यधन अर्थी। स्वर्गारोहण का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है तो हो जाएगा स्वर्ग धन आरोहण। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है गीत धन अंजलि। अगला है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा सतधन आग्रह। हिमालय का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है ये हो जाएगा हिमधन आलय। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है यण। स्वागत शब्द में जो है कौन सी संधि है ये हो जाएगा यण। यद्यपि शब्द में कौन सी जो संधि प्रयुक्त है ये हो जाएगा यण। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है ये हो जाएगा यण। अगला है अत्यल्प का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है तो ये हो जाएगा अतधन अल्प। इनमें से अभ्युदय शब्द का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है अभिधन उदय। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है ये डी हो जाएगा मातृधन आज्ञा। तो बेच्छा का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है ये हो जाएगा बी शुभधन इच्छा। पुरोहित का उचित संधि विच्छेद है ऑप्शन डी हो जाएगा पुराधन हित। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है ये हो जाएगा सर्वधन उपरि। जितेंद्रिय का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है ये हो जाएगा ऑप्शन बी जित धन इंद्रिय। चंद्रोदय में कौन सी संधि है ये हो जाएगा ऑप्शन सी गुड़। ब्रह्मर्षि का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है ये हो जाएगा ब्रह्मधन ऋषि। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है ये हो जाएगा देवधन ऋषि। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वरसंधि का उदाहरण है ये हो जाएगा पावन। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद बताना है तो ये हो जाएगा नवधन उन्मेष। नयन में कौन सी संधि है तो ये हो जाएगा अयादि। नायक में संधि कौन सी है तो ये हो जाएगा अयादि। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला जो है शब्द नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन डी मनस्ताप। सुद्देश्य का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है ये हो जाएगा ऑप्शन डी सधन उद्देश्य। सन्मार्ग में जो प्रयुक्त संधि कौन सी है ये हो जाएगा व्यंजन संधि। भगवत गीता का सही संधि विच्छेद है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भगवत धन गीता। कविश्वर का सही संधि विच्छेद क्या है तो ये हो जाएगा कविधन ईश्वर। जगन्नाथ शब्द में कौन सी जो है संधि है ये जगत धन यहाँ पे हो जाएगा नाथ जगत धन नाथ व्यंजन संधि हो जाएगा।
मनोभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा मना धन भाव। यशोदा शब्द में कौन से संधि प्रयुक्त है? ये हो जाएगा विसर्ग। निरीह का जो संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो ये हो जाएगा नि धन ई। अतएव शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा अत धन एव। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? ये हो जाएगा विसर्ग संधि। निष्फल का जो सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा निधन फल। निष्करुण का जो सही संधि विच्छेद कौन सा है? ये हो जाएगा निधन करुण। मनोदशा का हो जाएगा सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा मनाधन दशा। वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? तो ये हो जाएगा वधुधन उत्सव। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जो है उद्घन घाटन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संधि विच्छेद का जो एक गलत उदाहरण है? ये हो जाएगा परोधन उपकार। लघुत्सव शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा लघुधन उत्सव। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, उद्धन लास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारी इच्छा का बताना है तो नारी धन इच्छा। ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्मात्मा का बताना है धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा। यहाँ पे सूक्ति का बताना है सुधन उक्ति। ऑप्शन ए। कृपण का बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा का धन री धन पा धन आ धन अड़ा धन आ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक का बताना है तो अति धन अधिक, अति धन अधिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद गीत, गीता धन अंजलि, गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि, गीतांजलि। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा अंत धन निहित। प्रत्यधन आघात का संधि रूप क्या होगा? तो यह हो जाएगा प्रत्याघात। महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो यह हो जाएगा महाधन औषध। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम धन अर्थ। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है? ये हो जाएगा वयाधन वृद्धि, वृद्ध। मदिरालय शब्द में के जो है संधि विच्छेद का चयन कीजिए तो ये हो जाएगा मदिराधनालय। निम्नलिखित में से उद्धरण के जो है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, ये हो जाएगा उद्धन हरण। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैन धन इंद्र। निम्नलिखित में से संधि नियमों के उल्लंघन के दर से अशुद्ध शब्द बताना है तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी अनधिकार। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है जितना भी संधि का जो है पार्ट था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों हम लोग जो है थ्योरी कर लिए हैं, उसके बाद जो अदर क्वेश्चन किए थे विभिन्न एग्जामों में, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी जो है 308 कर लिए। दोस्तों अगर ये जितने भी हमने कराया प्रैक्टिस, अगर आप इनको ही पढ़ लोगे तो आपको जो है कोई नियम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है दोस्तों को शेयर करना, और जो दिया गए जो है QR कोड है आगे, उसमें आप जो है पेमेंट करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से हमारा सहयोग कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।